कैसे हैं आप सब लोग। आज हम उत्तराखंड जीके में कुमाऊं कमिश्नर की सीरीज़ का अगला भाग करते हैं और आज के कमिश्नर हैं हेनरी रैमजे। ठीक है, तो हेनरी रैमजे का कार्यकाल देखते हैं। मैंने सीक्वेंस वाइज सारे ये वीडियो बनाए हैं और आप चैप्टर वाइज इनको देख लेंगे। हेनरी रैमजे, हेनरी रैमजे, हेनरी रैमजे कुमाऊं के छठे कमिश्नर थे, 6th कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। ठीक, और इनका कार्यकाल था 1856 से 1884। तो एक काफ़ी लंबा पीरियड इनको मिला, 1856 से 1884 इनका कार्यकाल है। ठीक है, और जो इनका रिकॉर्ड आएगा वो आएगा कुमाऊं के सबसे लंबे कार्यकाल वाले, कुमाऊं के सबसे लंबे, कुमाऊं के सबसे लंबे कार्यकाल। कुमाऊं कमिश्नरों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? हेनरी रैमजे था। सबसे लंबा कार्यकाल कुमाऊं कमिश्नरों किसका था? हेनरी रैमजे का कार्यकाल सबसे लंबा था। ठीक, और इनकी जो खास बात थी, इनको कहते थे कुमाऊं का बेताज बादशाह। कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहते थे? तो कुमाऊं का बेताज बादशाह कहते थे हेनरी रैमजे को, अर्थात इनको किंग ऑफ कुमाऊं कहते थे, किंग ऑफ कुमाऊं। ठीक, तो हेनरी रैमजे को ये खिताब क्यों दिया गया? क्योंकि ये जनता से काफ़ी अच्छे घुले मिले थे, जनता की परेशानी समझते थे, एक कुशल प्रशासक की भूमिका में नजर आए। इनको ब्रिटिश शासन द्वारा भी प्रशंसा मिली और जनता द्वारा भी प्रशंसा मिली। ठीक है, तो ये बड़े फेवरेट थे। तो ये जनता की नब्ज़ समझ चुके थे। ठीक है, क्या चाहती है जनता, उस हिसाब से ये इन्होंने प्रशासन दिया अपना। ठीक है, लेकिन आते ही सामना करना पड़ा 57 में। ठीक है, तो इनके साथ क्या हो गया? 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर, के समय कुमाऊं के कमिश्नर। क्वेश्चन एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। ऐसे ही पूछ सकता है वो, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो कुमाऊं कमिश्नर कौन था? जब कुली बेगार प्रथा हुई तो कुमाऊं कमिश्नर कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनके आंसर मैं आपको इस वीडियो में ही दूंगा, सब क्वेश्चन का आंसर। लेकिन फिलहाल अभी पहला क्वेश्चन आप पे आया है, 1857 के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? आप बोलेंगे हेनरी रैमजे था। ठीक है, चलिए, तो आते ही सामना करना पड़ा पहले रिवोल्ट का, और इस समय पूरे देश में एक अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल बना पहली बार। ठीक है, तो जगह जगह से अंग्रेज़ों को खदेड़ना शुरू हुआ। भारत से भी अनेक जगह से इसको लीड किया गया। लखनऊ से हजरत महल थी, दिल्ली से अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर थे, कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से झांसी की रानी थी। ये जगह जगह से लीड कर रहे थे। लेकिन उत्तराखंड से मतलब इस पहाड़ी क्षेत्र से कौन लीड करेगा, इसके लिए उनको तलाश थी। ठीक है, और ये सारा जिम्मा दिया गया अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को। तो वाजिद अली शाह ने क्या किया, इस सर्च में चिट्ठी भेजी कुमाऊं में, और वो प्राप्त हुई किसको? कालू मेहरा को। तो इसी समय कालू मेहरा ने 1857 क्रांति में थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहा। ठीक है, तो कालू मेहरा बन गए, कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बने। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्र कौन थे? कालू मेहरा थे। ठीक है, तो कालू मेहरा ने ये शुरुआत की और इन्होंने क्या करा, इन्होंने 1857 में ही क्रांतिवीर नामक, 1857 में ही क्रांतिवीर नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया। एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया, गुप्त क्रांतिकारी संगठन। तो क्रांतिवीर नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया? कालू मेहरा ने बनाया। ठीक है,
कालू मेहरा के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। कालू मेहरा कहाँ के रहने वाले हैं? कालू मेहरा बिसुंग चंपावत के रहने वाले हैं। बिसुंग चंपावत के रहने वाले हैं कालू मेहरा, ठीक है। चंपावत जो कि उत्तराखंड के पूर्वी भाग में है, नेपाल से सीमा बनाता है, ठीक है। चंद वंश की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी, तो वहीं के रहने वाले ये कालू मेहरा थे 1857 में, ठीक है। और ये बन गए उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहा इस क्रांति में। अदरवाइज़ जो ये क्षेत्र था उत्तराखंड, जो पहाड़ी क्षेत्र था, ये अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे पहले गोरखा शासन था और गोरखा का शासन अत्यधिक क्रूर था, गोरखणी काल कहते हैं उसको। तो यहाँ की जनता समझती थी कि अंग्रेज़ों का शासन उनकी अपेक्षित बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इस तरह से अंग्रेज़ों का विरोध उस उत्तराखंड क्षेत्र में नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों का शासन अच्छा लग रहा था। और हेनरी रैमजे की कुशल प्रशासन क्षमता थी ये कि जनता पे उन्होंने ये विरोध के सुर नहीं उत्पन्न होने दिए, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो हमें मिल गए उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा, ठीक। अब देखो हेनरी रैमजे के कार्यकाल में आगे क्या होता है, लेकिन आते ही सामना करना पड़ा इनको पहले रिवोल्ट का, यानी कि 1857 क्रांति किसके समय हुई? हेनरी रैमजे के समय हुई, ठीक। और इन्होंने आते ही एक कुशल प्रशासक की जो कार्य होते हैं वो शिक्षा, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में कार्य करता है। तो रैमजे ने भी इस क्षेत्र में काम किया और 1857 में बना दिया कुमाऊं काउंसिल। क्या बना दिया? कुमाऊं काउंसिल। तो कुमाऊं काउंसिल नामक शिक्षा विभाग, कुमाऊं काउंसिल नामक विभाग, शिक्षा एजुकेशन से जुड़ा था ये, कुमाऊं काउंसिल नामक विभाग बनाया 1857 में। कुमाऊं काउंसिल नामक विभाग बनाया, ठीक है। और इसके जो हेड बनाए उन्होंने बुद्धि बल्लभ पंत को बनाया। किसको बनाया? बुद्धि बल्लभ पंत। तो बुद्धि बल्लभ पंत को बना दिया इसका हेड। बुद्धि बल्लभ पंत वही व्यक्ति हैं जो कुमाऊं में राजनीतिक चेतना के जनक कहलाते हैं। तो कुमाऊं में राजनीतिक चेतना जनक कौन कहलाएगा? बुद्धि बल्लभ पंत कहलाएंगे, ठीक है। और 1858 में इन्हीं के समय बन एक व्यक्ति था विलियम बटलर, और इनके समय बन गई चर्च, ठीक है। तो चर्च की स्थापना हुई, चर्च की स्थापना। तो चर्च की स्थापना कहाँ हुई? नैनीताल में। तो चर्च की स्थापना नैनीताल में कर दी विलियम बटलर ने, विलियम बटलर ने, ठीक है। तो विलियम बटलर ने एशिया की, भारत की पहली मेथोडिस्ट चर्च बनाई। कैसे बनाई? मेथोडिस्ट चर्च। तो पहली मेथोडिस्ट चर्च बनी नैनीताल में 1858 में विलियम बटलर ने बनाई, ठीक। जगह जगह से अंग्रेज़ों का जो विरोध हो रहा था, अंग्रेज़ सुरक्षित स्थान की तलाश में थे और सबसे सुरक्षित लगा उनको रैमजे का प्रशासन। सभी अंग्रेज़ लोग जितने भी थे भारत में, और जितने भी उनके परिवार थे, सबके सब नैनीताल में आके बसे। और नैनीताल में आके बसने पर वहाँ पर चर्च की ज़रूरत महसूस की गई और चर्च बन गया 1858 में, ठीक। और ये वो समय था जब पहली बार वनों की ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। तो आते ही उसने क्या किया? वनों की ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई। वनों की ठेकेदारी प्रथा, वनों की ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने वाला कमिश्नर कौन था? ठीक है। तो वनों की ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने वाला कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे था। उसके महत्वपूर्ण काम दे रही है, ठीक है। एक तो 57 की क्रांति का कुशलतापूर्वक उसने दमन किया, दूसरा 58 में उसने चर्च बनाने में सहयोग किया, और 58 में उसने वनों की ठेकेदारी प्रथा को बंद करा दिया, ठीक। तो इस तरह से वो अब उसने इन क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वो पर्यावरण वन क्षेत्र में भी काम करेगा। तो देखते हैं क्या क्या काम किया। सारी लाइन इंपॉर्टेंट है रैमजे के बारे में। रैमजे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षा के लिए ऐसे भी क्वेश्चन जरूर आ जाता है यहाँ से, ठीक। और क्या किया होगा रैमजे ने, देखते हैं, ठीक है। तो उसने ठेकेदारी प्रथा जो रोक लगा दी, तो कराना चाहा भारत का, उसने क्या किया, इन क्षेत्रों के लिए एक जर्मनी से एक दल बुलाया, ठीक है। तो डिट्रिच बेंडिस नाम का एक दल भारत आया और उसने कुछ सुझाव दिए, ठीक है। सबसे पहले 1861 में भारत का पहला वन बंदोबस्त कराया।
तो भारत का पहला वन बंदोबस्त यानी कि फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफ इंडिया इन 1861, ठीक है, किसने कराया? रैमजे ने कराया। तो भारत का पहला वन बंदोबस्त करा दिया हेनरी रैमजे ने, ठीक है। ऐसा भारत में नहीं था तो भारत का पहला करा दिया उसने। फिर 1864 में वन विभाग की स्थापना करा दी। भारत में क्या हुई? 1864 में भारत में वन विभाग की स्थापना हुई। वन विभाग की स्थापना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बना वो 1864 में बना। तो वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुई। भारत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? 1864 में हुई, डेट्रेज बैंडिस की अध्यक्षता में हुई, ठीक है चीज़ें। और जब वन विभाग की स्थापना हो गई तो इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसका नाम था, इस नाम से इसकी स्थापना हुई, ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए, और इसके बाद 1865 में जब वन विभाग बन गया तो 1865 में आ गया पहला वन अधिनियम, ठीक है। 1865 में भारत का पहला वन अधिनियम, भारत का पहला वन अधिनियम पारित। तो भारत का पहला वन अधिनियम कब आया? 1865 में, ठीक है। जब फॉरेस्ट इसको बोलते हैं फॉरेस्ट एक्ट, फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट इंडिया, ठीक है, कब हुआ था? 1865 में हुआ, ठीक। और फिर 1868 आ गया, और फिर 1869 आपको याद रखना है। 1868 में कुमाऊं फॉरेस्ट विभाग बना, कुमाऊं वन विभाग। तो कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1868 में हुई, ठीक है। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1868 में। और 1869 में बनी गढ़वाल वन विभाग की स्थापना, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना। तो गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1869 में बनी, ठीक है। ध्यान रखना है, भारत में वन विभाग कब बना था? 1864 में। कुमाऊं में कब बना? 1868 में। और गढ़वाल में कब बना? 1869 में वन विभाग बन गए, ठीक है। तो इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया, और अब वन विभाग की स्थापना हो गई, तो अब इन क्षेत्रों में काम होगा, ठीक है। तो इस तरह से उसने ये शुरुआत की थी इस क्षेत्र में, ठीक। वन विभाग की स्थापना करा दी, ठीक। और अब आगे बढ़ते हैं, ये और क्या क्या हुआ इन ईयर में देखते हैं। ये नोट कर लेंगे, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, तो ठीक। अब चलते हैं आगे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ये। तो 1864 में वन विभाग, 1868 में कुमाऊं वन विभाग, 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना करा दी। ये वही साल था 1869 आपको याद होगा, काफ़ी कुछ इस समय हुआ। एक तो गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हुई, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1869 में। ये वही साल है जब चौबटिया गार्डन बना, चौबटिया गार्डन। तो चौबटिया गार्डन की स्थापना कब हुई? चौबटिया गार्डन की स्थापना हुई थी 1869 में। चौबटिया गार्डन कब बना था? 1869 बाय विलियम क्रो के द्वारा चौबटिया गार्डन की स्थापना हुई। 1869 में चौबटिया गार्डन की स्थापना किसने की? विलियम क्रो ने की। और यहाँ पर उसने सेब के बागान लगाए, और फिर उसने यहाँ पर सेब की जो वो होती है प्रजाति रेड डिलीशियस नामक सेब उसने यही लगाया था, ठीक है। एग्जाम में आएगा रेड डिलीशियस किसकी प्रजाति है? तो रेड डिलीशियस एक सेब की प्रजाति है जो कि चौबटिया गार्डन में लगा करता था। तो 1869 में ये वन विभाग की स्थापना हुई, 1869 में चौबटिया गार्डन की स्थापना हुई, ठीक है। और फिर इसके बाद 1869 में आपको पता है चक्राता और रानी की छावनियाँ बनी हुई, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, 1869 का जो काल है एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। छावनियों का निर्माण भी यहाँ पर किया गया, छावनी, ठीक है। तो चक्राता और रानी की छावनी कब बनी थी? चक्राता और रानी की छावनी भी इस समय बनी, ठीक है। चक्राता और रानी की छावनी भी इस समय बनी थी। आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या क्या हुआ था देखते हैं। तो अब वन विभाग की स्थापना हो चुकी है, और फिर अब 1884 में, ठीक है, 1884 में जो ये आपका 1878 में जो 1878 यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे, यहाँ पर एक छूट गई है पीछे, इसको चेक करें।
1878 में 1869 आपने देखा गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हुई और 1878 में देश को मिल गया उसका वन विद्यालय। तो वन विद्यालय की स्थापना, देश का पहला वन विद्यालय। तो 1877 में देश का पहला वन विद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। तो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से बना, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से क्या बना, देश का पहला वन विद्यालय बना फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से। ठीक है, और इसी को थोड़ा चेंज किया गया 1884 में, और 1884 में इसका नाम क्या करा दिया गया, इसका नाम इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल रख दिया गया, इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल। तो इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब बना, इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल बना था 1884 में। ठीक, और इसी को थोड़ा और चेंज कर दिया गया। और अगर मैं बात करूं 1906 में, तो 1906 में रिसर्च वर्क को जोड़ते हुए, ठीक है, वहाँ पर रिसर्च कार्य शुरू होने थे, तो रिसर्च वर्क को जोड़ते हुए जो ये इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल है इसका नाम कर दिया गया इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो IFRI कब बना, IFRI 1906 बना। ठीक है, जिसको बोलते हैं इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना, तो ये बना था 1906 में। ठीक है, बाद में जब अंग्रेज चले गए तो हमने क्या कर दिया, बाद में आगे जाके ये चीज़ें क्या हो गई, इसको हमने हटा दिया और हमने ये बन गया FRI। ठीक है, यानी कि FRI का कभी स्थापना आता है तो 1906 को मानते हैं भाई। ठीक है, तो FRI की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि किस इंस्टीट्यूट ने 2006 में 100 साल पूरे किए, तो FRI ने 2006 में 100 साल पूरे किए थे भाई। ठीक है, तो FRI की जो स्थापना का जो चरण है वो यहाँ शुरू होता है, उसका जो स्वरूप है यहाँ जाके आया, तो 1906 में वो वर्तमान स्वरूप में आया IFRI। तो ये FRI के बारे में है। ठीक, तो FRI की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। अब क्या क्या हुआ FRI में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी रहे हैं इससे। ठीक है, पर्यावरण किसी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ज़रूर कवर करना चाहिए। देखते हैं क्या हुआ था FRI वगैरह में। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे, आपने देखा है कि स्थापना, अब ये टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा, सब टॉपिक आ जाएगा FRI, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। ठीक है, कुछ बातें FRI के बारे में जो हम जानते हैं। नंबर 1, स्थापना। FRI की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी भाई। FRI की स्थापना कब हुई थी, 1906। तो आपको पता है कि डिट्टिस बेंडिस की अध्यक्षता में FRI की स्थापना हुई। ठीक है, तो FRI की स्थापना 1906 में हुई, और FRI है कहाँ, FRI देहरादून में है। ठीक है, और स्थान आ गया आपका, स्थापना स्थान आ गया देहरादून, FRI देहरादून में है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी, FRI की स्थापना स्थान देहरादून। ठीक है, और आगे जाके क्या हुआ कि इसमें ये देश का प्रतिष्ठित संस्थान तो है ही, सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम यहाँ पर है इस समय, 6 म्यूज़ियम यहाँ पर है FRI में। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन जो लास्ट वीक आया था उसमें ये आया था कि FRI के गेट का नाम क्या है। ठीक है, तो FRI का जो गेट है, ये परीक्षा में आया क्वेश्चन है, मैं वही लिखा रहा हूँ। FRI का प्रवेश द्वार, FRI का प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है, तो FRI का प्रवेश द्वार ब्रेंडिस गेट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, ब्रेंडिस गेट। डिट्टिस बेंडिस के नाम पे उसके गेट का नाम है ब्रेंडिस गेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया है FRI का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, आप बोलेंगे ब्रेंडिस को बोलते हैं, ब्रेंडिस गेट को बोलते हैं। ठीक, खास बात है कि मैंने अभी बताया आपको FRI में 6 संग्रहालय हैं। कितने संग्रहालय हैं, 6 संग्रहालय FRI में हैं। FRI में 6 संग्रहालय हैं। ठीक, अगली बात जो आएगी FRI के बारे में वो ये है कि FRI जब बना तो वहाँ कौन कौन आए VIP। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पर आए थे विजिट करने के लिए भारत के पहले राष्ट्रपति, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आए 1857 में, 1956 में यहाँ विजिट किया, तो राजेंद्र प्रसाद
1956 में यहाँ पर आए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर कब आए, तो 1956 में यहाँ पर आए। और उन्होंने कौन सा ट्री लगाया, उन्होंने एक वृक्षारोपण किया और उन्होंने साल का वृक्ष लगाया, साल का वृक्ष उन्होंने वहाँ लगाया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद FRI में कब आए थे, तो 1956 में वो FRI आए और उन्होंने वहाँ पर क्या लगाया, साल का वृक्ष लगाया। ठीक, इसके बाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी यहाँ आई। ठीक है, तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो पहले राष्ट्रपति ने यहाँ विजिट किया और पहली महिला प्रधानमंत्री ने, तो इंदिरा गांधी FRI कब आई, इंदिरा गांधी FRI आगमन, तो इंदिरा गांधी का FRI आगमन हुआ था 1981 में। ठीक है, 1981 में इंदिरा गांधी यहाँ आई और उन्होंने भी यहाँ वृक्षारोपण किया और रुद्राक्ष का पेड़ लगाया। एग्जाम में पूछा सकता है क्वेश्चन कि साल का वृक्ष लगाने वाले राष्ट्रपति कौन थे FRI में, या FRI में कब आए थे राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी कब आई, ये क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। ठीक है, तो इनको आप तैयार रखना है। FRI बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिहाज से। ठीक, अब देखते हैं FRI का बनना। ठीक है, तो FRI बना कब, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन जो वर्तमान परिसर है इसका कब बना। ठीक है, तो देखो भाई, इसकी जो परिसर है इसका स्थापना, इस परिसर की स्थापना हुई थी, बनकर तैयार हो गया इसका 1923 में। ठीक है, तो जो बिल्डिंग है FRI वो कब बनी, 1923 में बनी। ठीक है, उस समय आपको पता है देश में कौन थे, उस समय 1923 में इसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है, और ये पूरा कब हुआ, पूर्ण, जो बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी FRI की, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है बिल्डिंग 1923 में बनी शुरू हुई और पूर्ण हुई थी 1929 में। और उद्घाटन किसने किया इसका, FRI का उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन का शासनकाल समय था, तो लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया FRI का। ठीक है, तो FRI की जो बिल्डिंग थी 1923 में बनी शुरू हुई थी और पूरी हुई 1929 में, और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछा सकते हैं एग्ज़ाम में। ये भी आ सकता है कि FRI को डीम्ड कब बनाया गया, तो FRI एक डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना। ठीक है, तो FRI डीम्ड कब बना, तो FRI जो डीम्ड बना वो बना 1991 में। 1991 में FRI को डीम्ड बना दिया गया। डीम्ड मतलब होता है स्वायत्त, अपना सब कुछ उसका होगा। तो FRI डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना, FRI डीम्ड बना 1991 में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है ये FRI संबंधी आ सकते हैं कि FRI की स्थापना हुई थी 1906 में, बिल्डिंग 1923 से 1929 तक बनी, लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया उसका, और FRI का जो गेट है वो ब्रेंडिस गेट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब उठे हैं एग्ज़ाम में और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से। तो ठीक है, आप सबको ये याद होने चाहिए कम से कम, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हुआ था हेनरी रमजे कार्यकाल में। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके समय क्या हुआ था कि टिहरी का वन बंदोबस्त शुरू हो गया। ठीक है, तो टिहरी में भले ही राजशाही थी, लेकिन टिहरी का जो 1885 में वन विभाग की स्थापना 1885 में वन विभाग की स्थापना कहाँ कर दी गई, टिहरी में कर दी गई। टिहरी में वन विभाग की स्थापना हो गई। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेज छूट गया है वो भी लिख देंगे यहाँ पर। 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी कब बनी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी 1867 में बनी हुई। ठीक है, तो ये हेनरी रमजे के समय के कुछ कार्य हैं। अभी हेनरी रमजे का जो चैप्टर है वो काफ़ी विस्तार है उसमें, और काफ़ी काम रमजे ने किए। यहाँ पर अभी अल्मोड़ा अखबार की डिटेल भी आनी है, उत्तराखंड का पहला हिंदी अखबार समय विनोद के बारे में बताएंगे। ये सब रमजे के कार्यकाल में हुए सब शुरू। ठीक है, और भी कुछ धार्मिक कार्य भी हुए उस समय में, लेकिन फ़िलहाल अभी रमजे के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी आप इस वीडियो को
इतना ही देखेंगे। इसके बाद की वीडियो मैं कल बनाऊंगा और उसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का चैप्टर ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। चलिए आज के लिए इसमें इतना है।